हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। मैं अरावल आज अरावल स्टॉक में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आ गई हूँ आपको वुमेन्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। तो आप सभी माताएं बहनें जो मेरे व्लॉग्स देखती है, आप सभी को मैं देती हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हमेशा मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग जिसमें मैं करूंगी अब होली की तैयारियां। तो आपको तो पता ही है अब जो त्योहार आने वाला है वो होलिका है और हमारे जो दो मेन त्योहार है वो होली और दिवाली ही होते हैं। तो मैंने तो भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। क्या आपने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की कि नहीं? तो मैं तो आज अपना किचन है वो पूरा अच्छे से जमाने वाली हूँ। बाद में बनाऊंगी एक किराने की लिस्ट और उसके बाद में है वो हम करेंगे थोड़े से पकवान बनाएंगे मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी वाले। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। हम मिलते हैं हमारे व्लॉग। तो चलिए अब हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरे को आज किचन में बहुत सारी सफाई करनी है और सारे डब्बे हैं वो मैं आज निकाल कर सारे अनाज को देने वाली हूँ धूप। तो चलो मिलते हैं मेरे किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपनी ड्रेसअप है वो चेंज करके। और जैसे मैं नीचे आई, प्रिंकल है वो मेरे पास में दौड़ कर आई और उसको ये जो बटरफ्लाई है वो गार्डन में मिली। शायद ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस बटरफ्लाई को कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि वो उड़ नहीं पा रही है। और वो देखो मेरे हाथ पर बैठी है, बहुत ही प्यारी लग रही है ये बटरफ्लाई। मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में और अब होली की तैयारियों में लगना होगा। तो आज मैं करूँगी अपने किचन को पूरा साफ़ और मुझे ये सारा सामान बाहर निकालना है, सारे अनाज को धूप देना है। और इससे पहले मैंने अपने खाने की तैयारी है वो पहले ही मैं किचन में करके रख के गई थी और मैं फटाफट अब खाने का काम फिनिश करूँगी और सभी को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद में मैं अपनी साफ़ सफाई के काम में लगूंगी। आप देख सकते हैं जैसे ही होली आती है तो हम कुछ न कुछ तो पकवान अपने घर में ही बनाते ही हैं। तो अब उनको बनाने से पहले मैं 2 दिन तक अपने पूरे किचन को क्लीन करना चाहती हूँ। फिर मैं भरूंगी राशन और उसके बाद में हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान। तो मैं पहले बच्चों को खिला देती हूँ खाना भी। तो यहाँ पर मैं आटा गूंथ के गई थी और कढ़ी बना के गई थी। और चूंकि भिंडी उस टाइम में थोड़ी गीली थी तो मैं उसको सुखा कर गई थी और अभी मैं आकर भिंडी मैंने फटाक से कट कर ली है और अभी मैं सब्जी छौंक रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने तवा भी रख दिया है और उस पर मैंने परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और थोड़े थोड़े काम मैं सुबह करके गई थी जिससे कि मैं अपना काम है वो जल्दी से यहाँ पर चालू कर सकूँ। दोपहर का टाइम है वो उतना ही मुझे साफ़ सफाई के लिए मिलेगा, इसीलिए किचन का काम है वो एक दिन में फिनिश होने वाला है नहीं। इसीलिए मैं आज जितने भी मेरे कंटेनर है जिसमें हम सामान रखते हैं अपने किराने का, राशन का और जितने भी छोटे बड़े डब्बे हैं, तो आज मेरा यही मिशन है कि मैं सारे अनाज को बाहर निकालूं और सबको धूप दूं। और जब वो बर्तन खाली हो जाएंगे तब मैं सबको क्लीन करके सुखाकर और उनमें वापस वो सामान अच्छे से डाल दूं। जो ख़राब हो चुका है उसको फेंकना होगा और जो सही है उसको छांट कर अच्छे से रखना होगा। और यही मेरा आज का काम है। और दूसरे पार्ट में मैं करूँगी उसके बाद में जो किचन के अंदर सामान है उसको पूरा बाहर निकालूंगी और फिर हम पूरे किचन को वॉश करेंगे। ये काम मेरा दूसरे दिन के लिए होगा। तो मैंने सबको खाना खिला दिया है और मैं भी खुद खाना खा के 5-10 मिनट के लिए गार्डन में आ गई हूँ। वो इसलिए कि कहीं अगर मैं 2 मिनट के लिए भी आराम करने बैठ गई ना तो आलस आ जाता है खाने के बाद में। तो अभी मेरे को आलस चढ़ाना नहीं है और मैंने आज बहुत ही हल्का खाना लिया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाऊंगी तो मुझे पता है उसके बाद में काम नहीं होता है। तो मैंने सिर्फ 1 रोटी खाई है और आज भिंडी की सब्ज़ी थी, मसाला भिंडी था और कढ़ी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने 1 ही पराठा खाया और मैं 5-10 मिनट आ गई अपने गार्डन में थोड़ा सा टहलने के लिए ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, मतलब थोड़ी सी मेरी नींद उड़ जाए क्योंकि एक बार आलस आ जाता है खाना खाते ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने उस दिन टमाटर की पौध लगाई थी ना,
वो पौधे देखो कितने अच्छे से, क्योंकि बारिश भी हुई है एक बीच में, उसकी वजह से इन्होंने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं और काफ़ी अच्छे से अब ये बढ़ रहे हैं। कुछ टमाटर तो इतने बड़े हो गए हैं कि अब यहाँ वहाँ पर हमने डंडे को रोक कर और उनको बांधा है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो बास्केट में लगाए थे वो वाले पौधे हैं। और ये मेरा जो गुड़हल का पौधा है इस पर भी काफ़ी फूल आ रहे हैं, और जो ऊपर बेल है उस पर भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो बसंत का महीना है और हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है, और बीच में एक बारिश भी हो गई है। तो पौधे और फूल तो खूब आ रहे हैं और मेरा गार्डन एकदम से हरा भरा हो रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ वापस अपने किचन में, क्योंकि किचन में अभी है मेरे को बहुत सारे काम करने। तो मैंने सारे स्टोर रूम में से अपने जो जितने भी मेरे कंटेनर हैं वो बाहर रखने चालू कर दिए हैं। बाद में मैं एक एक कंटेनर को देखूंगी खोलकर कि किस में क्या सामान पड़ा है, कितना है, कौन सा ख़राब हुआ है, कौन सा अच्छा है। जो ख़राब हुआ है किसको धूप देनी है, किसको फेंकना है, वो सब काम करके मैं इन डब्बों को खाली कर लूँगी। और उसके बाद में इनको मेरे को वॉश करना होगा। तो ये सारा काम आपको पता है मेरे को आज पूरा दिन लगेगा, लेकिन ये सारा काम मेरे को 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा। एक दिन मेरा क्लीनिंग में जाएगा पूरा, क्योंकि उस दिन मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना होगा। फ्रिज के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। तो फ्रिज की क्लीनिंग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। आज मेरा सारा मिशन कंटेनर्स पर है कि जितने भी कंटेनर है, चाहे वो 25 किलो का हो, 10 किलो का हो या फिर 2 किलो का। ये आप देख सकते हैं, देखो मैंने मूंग निकाले हैं और इन मूंग में है वो जो घुन बोलते हैं हम, जो जानवर लग जाते हैं, वो लग चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने चौला भी निकाल दिए हैं। ये सब सामान है वो हमारे खेतों का है। उस टाइम पापा है वो खेत में जाते थे, इसलिए मूंग चौला ये सब खेतों में हुए थे, तब के पड़े हैं। जो ज़्यादा वाले हैं उनको मैंने टंकियों में दवा दे के रखा हुआ है, तो वो तो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन कुछ मैं किचन में रखती हूँ कि कभी भी बना ना हो तो तुरंत हाथ लग जाए। लेकिन उसकी वजह से वो क्या होते हैं कि हम डेली तो ये सब चीज़ें बनाते नहीं हैं, और उनमें जानवर लगने का बहुत चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अभी सर्दी का टाइम गया है, बारिश भी बीच बीच में हो रही थी, उसकी वजह से इनमें थोड़ा सीलन आ गई है और इनमें जानवर लग गए हैं। तो मैंने इनको धूप में रख, तो बाहर मेरा एक लोहे वाला जो पलंग पड़ा था वहाँ पर मैंने उनको रख दिया है। उसके ऊपर की प्लाई तो बारिश आने की वजह से हमने साइड में कर दी थी, और धूप में हम वहीं पर बैठा करते थे, तो इसीलिए मैं उस पर ही रख के आ गई हूँ, ताकि नीचे चींटियाँ भी लग जाती हैं तो चींटियों का भी डर नहीं। और दूसरी ही साइड में मैंने अपने कंटेनर्स को धोना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी टाइम लगेगा इनको, क्योंकि 1 साल में एक बार ही धुलते हैं। और इस बार दिवाली हमने मनाई नहीं थी, हमारे फैमिली में ही कोई अचानक से एक्सपायर हो गए थे, उसकी वजह से हमारी जो किचन की क्लीनिंग होनी थी वो दिवाली पर नहीं हो पाई। तब से ही मेरे को ऐसा था कि एक बार तो कम से कम किचन की क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि साल में हम 1 या 2 बार ही किचन की पूरी तरह से अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं। लेकिन इस बार नहीं हुई थी, उससे मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा था कि करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सर्दी की वजह से भी हम ये काम नहीं कर पाए। और जैसे ही अब ठंड कम हुई है, बारिश भी होके चली गई है और आज धूप अच्छी है, और अभी होली भी आने वाली है, तो ये सारे ही मेल मिल चुके हैं। इसीलिए मैंने आज का दिन चुन लिया है ये सारा काम करने के लिए। और आज मैं सारे कंटेनर को धो के साफ़ करके इनमें अनाज वापस डाल दूँगी साफ़ करके। तो अभी है वो मेरा ये था कि आज वुमेंस डे था, और हमारी जो पीछे शूटिंग भी होने वाली थी वुमेंस डे स्पेशल, उसमें उस दिन मेरे 2 शूटिंग होने वाली थी। एक तो मेरी डांस की शूटिंग थी जो कि हम करने वाले थे, लेकिन मेरे पैर में मोच होने की वजह से हमने उस शूटिंग को कैंसिल किया। उसके बाद में जो मेरी दूसरी शूटिंग होने वाली थी उसमें हम वुमेंस डे पर कुछ स्पेशल करने वाले थे, लेकिन उस दिन मेरे 3-4 जगह से एक कॉस्ट्यूम बुक की थी, तो वो कॉस्ट्यूम मेरे को फिट नहीं आई, क्योंकि जो वुमेंस थी और मुझे कुछ एक ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर की ड्रेस चाहिए थी, तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जब उन्होंने मेरी हाइट देखी तो वो बोले अरे तुमको तो हमारी ड्रेस आएगी नहीं, क्योंकि वो उनकी हाइट 5 या 5'3" तक की थी और मेरी हाइट थी 5'8", तो उसकी वजह से मैं उनकी जो पैंट थी वो मेरी कैपरी बन चुकी थी। और उस दिन सारी तैयारियों के बावजूद हमको वो शूट कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जब हम शूट पर पहुँचे और हमारा शूट होने वाला था, तब मैंने जब ड्रेसेस देखी तो अचानक से मेरे दिमाग है वो मतलब आउट ऑफ बैलेंस ही हो गया, क्योंकि हमने सारी तैयारियां कर ली थी, लोकेशन वाइज कैमरामैन सब रेडी थे, सिर्फ मेरे एक कॉस्ट्यूम की वजह से है वो सारा शूट कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें मेन पार्ट ही उसी का था।
तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं वुमेंस डे स्पेशल जो मेरा शूट था, जिसकी स्क्रिप्ट भी मैंने बहुत अच्छी लिखी थी, हम वो शूट नहीं कर पाए। लेकिन कोई ना, उसके बाद में है वो दूसरे दिन ही बच्चों की एग्ज़ाम चालू होने वाली थी, तो मेरा रुकना इम्पॉसिबल था। कॉस्ट्यूम वाले ने मुझे यहाँ तक कहा था कि हम आपको है वो आप एक दिन का टाइम दीजिए, दूसरे दिन आपको हम कॉस्ट्यूम सिला के दे देंगे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन से ही बच्चों की एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट थी, तो घर पर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखना, बच्चों को स्टडी करवाना, तो मुझे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं वहां से निकल आई और मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। बच्चों के एक बार एग्ज़ाम होने के बाद में मैं फ्री रहूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा और हम आराम से बाद में शूट कर पाएंगे। हमारा दिन तो हर दिन होता है, हमें किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं कि वुमेंस डे बनेगा उसी दिन हम कोई रील डाल पाएंगे। हमारे लिए तो हर दिन है और हम हर दिन ही काम करते रहेंगे। तो मैंने वो शूट कैंसिल करके और मैं फिर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि दूसरे दिन से ही बच्चों की एग्ज़ाम चालू होनी थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई, हंसी घात की को तो अच्छे से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन रात को ही प्रिंकल को पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि हवाएं तेज़ चल रही है और अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से ही थोड़ी दूर में है वो बर्फ़ गिरी थी, यानी ओले गिरे थे। उसकी वजह से ठंडी हवाएं बहुत चल रही थी और प्रिंकल को तो यहाँ पर एलर्जी है। मैंने यहाँ के मौसम से, जब भी मौसम चेंज होता है हवाएं चलती है, उसको एलर्जी होती है और उसको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेते हैं। तो मैं आई तब प्रिंकल रात को ही उसको फीवर आना चालू हुआ और रात तक उसको 104-105 फीवर मैंने होने लगा था और मैं काफ़ी डर गई थी कि ये क्या हुआ अचानक से। तो प्रिंकल को है वो एग्ज़ाम भी नहीं लग पाया और प्रिंकल है वो घर पर ही रही और उसकी बहुत हालत ख़राब हुई। सारी रात मैंने उसकी पट्टियाँ की बाद में। तो ये प्रॉब्लम प्रिंकल के साथ में आई और फिर सारे काम अभी होली के थे करने। तो आज है वो मैंने दिन इसलिए चुन लिया क्योंकि कल तो मैं पूरे दिन प्रिंकल में ही लगी हुई थी और आज प्रिंकल थोड़ी ठीक है, उसको भी फीवर नहीं है। जब वो सुबह उठी तब से घूम रही है और थोड़ा सही लग रहा है उसको। तो फिर मैंने सोचा चलो आज है वो मैं अपना थोड़ा सा ऊपर शूट करके और उसके बाद में प्रिंकल और को जल्दी से मैंने खाना खिलाया और अब मैं किचन के काम में लग चुकी हूँ। और प्रिंकल है वो अपने पापा के पास ऊपर जब वो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैंने अपना किचन का काम स्टार्ट कर दिया। तो हमको तो थोड़ा टाइम अपने काम के लिए निकालना ही पड़ेगा, घर में और चीज़ें सारी चलती रहती हैं और ये एक लेडीज़ का रहता ही है कभी कुछ कि हम जब भी त्योहारों पर कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसी चीज़ें आती रहती है। और जब हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं ना, ये सारे ऐसे आते हैं कि उस टाइम मौसम चेंज हो रहा रहता है, तो ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये बच्चों को बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर्स को सुखाकर और उनमें मसाला भरना चालू कर दिया है। ये सारे 2-2 किलो के कंटेनर हैं। इसके बाद में जो मसाले बचेंगे उनको मेरे को अलग कंटेनर में डालना होगा और ये अंदर स्टोर रूम के लिए रखूँगी मैं और अलग थोड़े छोटे वाले कंटेनर है मैं वो किचन में रखूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इनको सुखाया है मैंने अच्छे से और उसके बाद में इन कंटेनर को भर के मैं सारे मसालों को रख रही हूँ। और इसके बाद में है वो मैंने जो अपने हॉल का जो एरिया है सीढ़ियों वाला, उसके नीचे 2 रैंक रखे हुए हैं। उन दोनों रैंक को मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था रात को ही, ताकि जब ये कंटेनर धुलकर साफ़ होकर इनमें मैं मसाला भर दूँ तो इनको वापस मुझे अभी किचन में नहीं लेके जाना है। मैं उन रैंक में इन सारे कंटेनर्स को रख दूँगी। फिर जब किचन पूरा अच्छे से धुलकर साफ़ हो जाएगा उसके बाद में ही ये कंटेनर है वो मैं उसमें रखूँगी। तो ये सारा मैनेजमेंट करने में मेरे को 2 से 3 दिन लग जाएंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे बहुत अच्छे वाले पकवान। मैंने 3-4 रेसिपीज़ सोची है इस बार बनाने की, जो काफ़ी दिनों से मैंने बनाई नहीं है और नरेश और बच्चे भी चाहते हैं कि इस बार मैं कुछ स्पेशल बनाऊं। तो मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके बाद में है वो मेरे को ये जब सारे कंटेनर भर रहे हैं तभी मेरे को पता चल पा रहा है कि अभी मेरे पास क्या सामान है क्या नहीं है। तो मैं थोड़ी सी डायरी भी पास में लेके चल रही हूँ अपनी, ताकि मैं उसमें साथ साथ में लिखती जा रही हूँ कि मेरे को बाद में किराना किन किन चीज़ों का भरना है। तो 2 दिन तो मेरे को किचन में लग जाएंगे। उसके बाद में मैं जाऊँगी
आर मार्ट में जाके मैं सारा अपना किराना भरूंगी और उसके बाद में है वो हम तीसरे दिन से बनाना चालू करेंगे अपने पकवान। तब तक होली पास में आ जाएगी। और साथ में इस होली को मैंने थोड़ा रंगीन बनाने की भी कोशिश की है। अभी सोचती हूँ, वैसा पूरा होता तो नहीं है, लेकिन सोचना तो हमारे बस में है ही। होता है या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार हम होली पर भी कुछ स्पेशल करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का खेल है, बच्चे हैं वो खुश हो जाएंगे, साथ में हमारी भी होली अच्छे से हो जाएगी। और साथ में बड़कुले भी बना रहे हैं, तो बड़कुले का तो वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। वो मैं एकादशी वाले दिन जो स्पेशल बड़कुले जो हम बनाते हैं, तलवार, ढाल, होलिका और प्रहलाद, ऐसे करके चांद, तारे, सूरज, जितने भी बड़कुले बनाते हैं और उनको बहुत ही सुंदर सुंदर सजाते हैं, तो उस दिन मैं उसका अलग से वीडियो शूट करूँगी। और यहाँ पर मैंने प्रिंकल के लिए फिर बीच में खड़ी होकर मैंने उसके लिए फ्रूट्स कट करके दिए, तो थोड़े फ्रूट्स मैं भी ले आई, क्योंकि भाग दौड़ में गला सूखा जा रहा है तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर है वो वाटरमेलन और थोड़े से फ्रूट्स कट करके लाई हूँ अपने लिए। यहाँ पर मैंने जो मूंग है वो साफ़ कर दिए हैं और राई मैं साफ़ कर रही थी, तभी पास वाले भाभी भी आ गए और मैं बाहर बैठी थी, तो मैंने उनको आवाज़ दी, तो उन्होंने बोला क्या कर रही है, तो मैंने उनको बोला मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, तो वो भी मेरे पास मेरे को कंपनी देने आ गए। और उसके बाद में सारी राई तो भाभी ने मेरे को साफ़ कर दी। ये राई मेरे को वरना शाम हो जाती और साफ़ ही नहीं होती, तो भाभी ने बोला कि ये काम तो मैं करती हूँ, तो अपना दूसरा काम देख ले। तो मैंने यहाँ फिर फटाफट अपने कंटेनर को पूरा सबको सुखाकर उसमें सारे मसाले वापस डालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जितने भी मैंने धूप दिए थे उनको डालना था वापस कंटेनर में। और साथ में लिस्ट में लिखना था मुझे कि अभी मेरे को नेक्स्ट क्या क्या सामान चाहिए अपने रेसिपीज़ के लिए जो कि हम बनाएंगे। तो अभी मेन्यू तो मैंने सोच के अपने दिमाग में रख रखा है कि मेरे को क्या क्या बनाना है, फिर भी जब मैं बनाऊंगी आपके साथ में सारी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो क्या आप भी होली पर अपने घर की ऐसे ही साफ़ सफाई करते हैं? तो मेरा तो ऐसा रहता है कि जब भी ये 2 बड़े त्यौहार आते हैं उसके पहले एक बार किचन की सफाई मैं ज़रूर करती हूँ, और जितने भी मसाले हैं या जितने भी अनाज हैं उनको एक बार धूप ज़रूर दिखाती हूँ, ताकि है वो एक बार किचन की क्लीनिंग हो जाए। हम डेली टाइम में तो ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं, कभी कभी करते हैं। तो लीजिए, मेरा सारे कंटेनर सब फिलअप हो चुके हैं, और जो कंटेनर्स खाली है उनको हम बाद में किराना लाने के बाद में भरेंगे। और आज का मैं व्लॉग अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।